Hi everyone, my name is Raj Shekhar Singh and currently I pursue first year BSc Nuclear Medicine and Technology from जिपमर पौंडीचेरी। तो देखो यार, काफ़ी लोग का क्वेरी आ रहा था रेडियोलॉजी पे वीडियो बनाने का कि कैसे भी करके आप रेडियोलॉजी पे एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो मैं वही वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। उससे पहले जो भी लोग व्हाट्सअप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, जो भी लोग जिपमर में काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, वो लोग प्लीज़ इस व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो जाना और अपना मार्क्स और अपना कैटेगरी मेरे को मतलब अच्छे से बता देना, जिससे मेरे को ये पता लगे ना कि आपको सीट मिल पाएगा कि नहीं, आपको आना चाहिए कि नहीं जिपमर पौंडीचेरी में, क्योंकि जिपमर पौंडीचेरी में ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। और देखो यार, मैं एक सेपरेट Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग का जो भी क्वेरी होगा जिपमर को लेके, मैं मतलब पिछले 3-4 वीडियो में मैं अच्छे से जिपमर के बारे में सब कुछ बताया हुआ हूँ। आप लोग जाके पहले वो चेक कर लेना। उसके बाद अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी होगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, या फिर मेरे को मतलब यहाँ पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट Q&A वीडियो में अच्छे से बनाने वाला हूँ। तो हाँ, जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। बीएससी रेडियो मतलब जो भी मतलब रेडियोलॉजी यानी कोर्स कैसा है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्जाम्स और फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, इसके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है और कैरियर स्कोप और सैलरी क्या क्या है इसमें। तो सब कुछ मैं आपको अच्छे से वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना अगर आप लोग को सब कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो। और मेरे को होप्स हो आप लोग को लास्ट तक जाते आते आपको जो भी डाउट होगा सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करूँ बीएससी मतलब रेडियोलॉजी या बीएमआरआईटी या एमआरआईटी। बीएमआरआईटी मैक्सिमम एम्स में बोला जाता है, एमआरआईटी जिपमर में बोला जाता है। तो देखो यार, मतलब रेडिएशन में होता क्या है, रेडियोलॉजी में होता क्या है, इसमें सबसे पहले रेडिएशन के बारे में आपको मतलब जानना होता है। रेडिएशन का होता है, काफ़ी पॉपुलर नेम है जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड। ये सब चीज़ें आप लोग घर पे अपने सुनते होंगे। ये सब चीज़ करवाना है या जाओ करवा लो, किसी को पेट में दिक्कत है, किसी का मतलब हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका आप लोग को टेक्नीशियन बनना होता है। मैक्सिमम आपको अच्छे से जो मशीन होते हैं ना, उसको आपको देखना होता है, उसको आपको अच्छे से मतलब हैंडल करना होता है। ये सब चीज़ें पढ़ानी मतलब खास करके पढ़ाया जाता है। तो ये होता है मतलब मेनली मतलब रेडियोलॉजी वालों का काम। तो ये होता है। उसके बाद से मैं कुछ ऐसे फिगर्स दिखा दूं। तो ये सब आप मतलब होता है जो जैसे यहाँ पे जैसे एमआरआई का स्कैन है, ये सीटी मतलब का स्कैन है, एक्सरे का स्कैन है, और ये सब स्कैन आपको देखना पड़ता है। तो ऐसे होता है। उसके बाद से आप लोग का काम यही होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों टेक्नीशियन है और ये दोनों इनको मतलब अच्छे से इनका मतलब कि मतलब जो भी इलाज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जैसे इनका मतलब कि सबसे पहले आपको रेडियोलॉजी के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद से आपका स्कैन्स देखा जाता है, क्या क्या स्कैन्स है, बोन स्कैन या जो भी मतलब बॉडी का स्कैन्स हो गया। तो ऐसे होता है। तो मैक्सिमम रेडियोलॉजी में यही होता है। मैक्सिमम रेडियोलॉजी में आपको रेडिएशन के बारे में पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें जो है मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी कुछ अच्छी मतलब अच्छी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद से मैं बता दूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है। तो क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। काफ़ी जगहों पे मतलब ये मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, जैसे 60% बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गया। काफ़ी जगह पे 50% ही होता है, काफ़ी कॉलेजों में 55% होता है। 60% मैक्सिमम आपका लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट इस 60% से ज़्यादा कहीं मतलब जनरल का एलिजिबिलिटी नहीं होता है। और SC ST का 45% या 50% होता है। मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए, तो आपको अच्छे से किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ड्यूरेशन की बात करूँ मैं तो 3 ईयर्स का इसमें जो भी कोर्स होता है आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। मोस्ट कॉलेजों में ऐसा होता है, जैसे जिपमर में, एम्स में, PGI चंडीगढ़ में, CMC वेलोर में, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ कॉलेजों में जो खास करके प्राइवेट कुछ कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट भी कॉलेज हो गए जहाँ पे आपको मतलब कि 3 ईयर्स का ही होता है, वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं होता है 1 साल का। तो ऐसे होता है। लेकिन मैं यही आपको प्रीफर करूँगा आप कॉलेज वही चूज करना जहाँ पे इंटर्नशिप हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मतलब कि मतलब मेरा मानना ऐसा है ना कि आपको अच्छे से मतलब कि अच्छे से आपका मतलब हाथ साफ होना चाहिए। कैसे मतलब 1 साल की इंटर्नशिप में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है मशीनों को, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो ऐसे होता है। उसके बाद से मैं बात करूँ एग्जाम्स के बारे में कि कौन कौन सा इसमें एग्जाम्स होते हैं। तो देखो, एग्जाम्स इसमें खासकर नीट के थ्रू मतलब किसमें एडमिशन होता है। तो नीट के थ्रू आपको जिपमर पौंडीचेरी, IGMIC पटना, IGMC पटना आपको काफ़ी नाम सुने होंगे, काफ़ी पॉपुलर मतलब कॉलेज है बिहार का। तो वहाँ पे भी एडमिशन होता है। शायद उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन हाँ, उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप लोग एक बार चेक कर लेना, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना। ऑफिशियल उसमें उसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम जाता है। जिपमर का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 वीडियो बनाया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लो। मैं कट ऑफ पे BSc नर्सिंग, BMLS, AHS में अलग अलग सेपरेट में बात किया हूँ, तो आप लोग जाके उसको अच्छे से देख लेना। और जो भी क्वेरी होगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से Q&A वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग को
टॉपिक मैं अच्छे से कवर कर लूँगा। उसके बाद से कुछ कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं और कुछ कुछ स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे सीटेट, जैसे सेट हो गया, सीयूटी हो गया। स्टेट के कुछ कुछ पैरामेडिकल्स होते हैं, जैसे मेरे को जहाँ तक पता है मेरे यूपी में यूपी पैरामेडिकल का पेपर होता है, जिसमें जैसे मतलब गवर्नमेंट कॉलेजों में जैसे कि जीएमसी में, आरएमएल में, जैसे कुछ जो मतलब जहाँ पे एमबीबीएस होते हैं जो पॉपुलर है काफ़ी नाम, वहाँ पे जीएसवीएम में, जीएसवीएम कानपुर, तो इन सब जगहों पे अच्छे से मतलब कि मतलब पैरामेडिकल का कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं, तो स्टेट पैरामेडिकल से आप लोग को वो मिलते हैं। उसके बाद से डायरेक्ट एडमिशन, आपको पता ही है प्राइवेट मतलब प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस हाई होता है उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। उसके बाद से मैं बात करूँ कि एम्स पैरामेडिकल का, अभी एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट मेरे हिसाब से 10 जुलाई को आया है। तो एम्स पैरामेडिकल काफ़ी जो वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी बच्चे दिए होंगे। तो एम्स पैरामेडिकल में होता है, एम्स पैरामेडिकल में बीएमआरआईटी नाम से जाना जाता है। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है मैं जब एम्स पैरामेडिकल का पेपर दिया था ना, तो मेरा 134 रैंक था। मेरे को एम्स दिल्ली में एमआरआईटी नहीं मिला, इसलिए मैं जिप्पर आया था न्यूक्लियर चूज करने के लिए, और मेरा बहुत अच्छा मतलब खास डिसीजन था। मैं मतलब न्यूक्लियर चूज किया, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अच्छा हाई सैलरी, हाई स्कोप होता है, अच्छा खासा होता है, तो इसलिए मैं न्यूक्लियर चूज किया था। और जो भी न्यूक्लियर का मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग जाके जस्ट इसके वीडियो के सेकंड मतलब मेरे हिसाब से लास्ट सेकंड में वीडियो मतलब न्यूक्लियर पे ही बनाया हूँ, तो आप लोग जाके देख लेना। उसके बाद से इसका अच्छा खासा कट ऑफ जाता है। सबसे पहले ओपनिंग कट ऑफ होता है बीएमआरआईटी का ही होता है एम्स में, तो ऐसा होता है। उसके बाद से पीजीआई चंडीगढ़, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत मतलब प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो इसमें सेपरेट एग्जाम होता है। इसका एग्जाम 31 जुलाई को है। काफ़ी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑफ हो गया, तो 31 जुलाई को मतलब पीजीआई चंडीगढ़ का पेपर है। उसके और देखो उसके बाद से मैं बात करूँ कि सीएमसी वेलोर के बारे में। सीएमसी वेलोर का एक सेपरेट एग्जाम होता है, और इसका एग्जाम में जीके भी पूछता है, जैसे बीएससी नर्सिंग में, एम्स बीएससी नर्सिंग में जीके आता है, जैसे मेरे हिसाब से 20 मार्क्स का जीके आता है, तो इसका सेपरेट एग्जाम होता है, इसमें जीके भी पूछता है। और इसका एंट्रेंस एग्जाम फॉलो बाय इंटरव्यू, यानी इसका इंटरव्यू भी होता है, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो मतलब एक अच्छा खासा, और सीएमसी वेलोर एक बहुत अच्छा कॉलेज भी है, मैं सीएमसी वेलोर देखा हुआ हूँ, एक बहुत अच्छा कॉलेज है, और मतलब इसमें इंटरव्यू सेपरेट होता है, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। और काफ़ी बच्चे सीएमसी वेलोर का फॉर्म भरे भी होंगे, तो मतलब बेस्ट ऑफ लक उसके पेपर के लिए। उसके बाद से एक सीएमसी मतलब यूसीएमएस दिल्ली में, यूसीएमएस दिल्ली काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, आप लोग जानते होंगे दिल्ली का। इसमें बीएससी मेडिकल रेडियोग्राफी बोला जाता है इसको, इसका नाम थोड़ा चेंजिंग है, मतलब कि इसमें रेडियोग्राफी बोला जाता है, तो इसके नाम से मत कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद से इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि इसमें यही होता है, और इसमें आपको मतलब देख लेना, इसका भी एग्जाम होता है सीयूटी के थ्रू, इसमें आपका एडमिशन मिलता है। सीयूटी काफ़ी पीसीयूटी का पेपर हो चुका है, तो जो भी बच्चे सीयूटी वाले बच्चे देख रहे होंगे, इसके थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद से एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है, तो एडमिशन प्रोसेस जैसे मैं बताता हूँ ना, काफ़ी जगहों पर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, तो काफ़ी जगह पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, काफ़ी जगह पे मतलब खासकर क्लास 12th मेरिट पे ही आपको एडमिशन मिल जाता है। काफ़ी जगहों पे काउंसलिंग होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिप्पर की मैं बात करूँ तो जिप्पर में ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, कैसे होता है क्या होता है आप लोग देख लेना, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से जाकर देख लेना। उसका से फाइनल एडमिशन होता है, मतलब एडमिशन होता है और फीस सबमिट होता है। तो जिप्पर का, और हाँ जिप्पर का मैं जब भी मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं अच्छे से आप लोग को एक सेपरेट वीडियो मतलब अच्छे से बताऊंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लेना और फॉलो कर लेना, और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होगा मैं अच्छे से बता दूंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद से मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स इतने यही लगते हैं कि मतलब जो भी मतलब वैलिड आपका मतलब जो फोटो है वो, उसके बाद से एडमिट कार्ड जो मतलब नीट यूजी का, मैं ये जिप्पर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से रिजल्ट, और उसके बाद से ये मतलब ये खास करके जिप्पर का ही है। अगर आप लोग के पास ये सब है ना, तो कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये आपका ये मैक्सिमम चीज़ आपको होना चाहिए, ताकि आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीन पॉज करके आप लोग मतलब वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से देख लेना क्या क्या। और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मतलब जो भी मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में, जिप्मर का रेसिडेंस, तो इसमें आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपके आधार कार्ड में जो भी लोकेशन होता है ना, वही लोकेशन आपके यहाँ पे मतलब वैलिड होता है, तो आपको कोई अलग से रेसिडेंस मतलब बनाने की जरूरत नहीं होता। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट जिप्मर में लगते हैं, आप कोई भी कोर्स में हो, आपके सबके सब डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए। काफ़ी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, जो भी नॉर्थ के बच्चे हैं, कि मेरा यूपी या बिहार के हैं हम, तो या फिर राजस्थान के, तो मेरा सब वो मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी मेरा हिंदी में है, तो हिंदी में कोई भी मतलब वैलिड नहीं होता, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कराना पड़ेगा, और ईजिली करा लेना, जाके तहसीलदार से किसी से बात करना तो ईजिली हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद से मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट, तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर है, एम्स का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, 1000 से 2000 पूरे मेरे हिसाब से मतलब 4 साल का ही है। सीएमसी वेलोर में 8000 से लेके
8,000 से लेकर 10,000, सॉरी ये मतलब यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे 10 में नहीं लिखा हूँ, तो 8,000 से लेकर 10,000 तक इसका फीस है। उसके बाद से मैं बात करूँ कि जिपमर पौंडीचेरी का 11,410 रुपये। उसके बाद से PGIMers चंडीगढ़ में 7,000 से 10,000 रुपये है पूरे साल का। उसके बाद से मणिपाल यूनिवर्सिटी में इसका था मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीस है, इसका 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक है, तो इसका थोड़ा सा फीस ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियस से बात है प्राइवेट है तो फीस ज़्यादा होगा। उसके बाद से मैं बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाता है, तो इसमें एनाटॉमी फिजियो तो कॉमन है। मैं जिपमर की बात करूँ तो एनाटॉमी फिजियो फाउंडेशन मतलब कि जिपमर में मैं मतलब AHS कोर्स की बात करूँ तो एनाटॉमी फिजियो फाउंडेशन बायोकेम पैथोफिजियो और डिपार्टमेंट का एक अलग सब्जेक्ट होता है, और शायद MRIT वालों का बायोकेम नहीं होता है तो अलग है। उसके बाद से मैं मतलब सभी कॉलेज का एक समरी बताऊं तो एनाटॉमी फिजियो कॉमन होता है, रेडिएशन फिजिक्स आपका एक होता है जो आपका एक सब्जेक्ट होता है, इसमें रेडिएशन के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद से इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में कौन कौन से टेक्निक्स का आप मतलब इमेज निकाल सकते हो। उसको फाउंडेशन और एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन का मतलब कि आपको कैसे पेशेंट के साथ कैसे बात करना है, उसका मतलब क्या क्या मतलब कि मतलब एक होता है ना कि कैसे आपको मतलब कि आपको अच्छे से आना चाहिए, पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके बाद से मैं बात करूँ कैरियर स्कोप के बारे में, तो आप एक मतलब रेडिएशन आप एक मतलब रेडिएशन टेक्निकल मतलब वो बन सकते हो, मतलब रेडिएशन टेक्नीशियन बन सकते हो या फिर रेडियोग्राफर बन सकते हो। उसके बाद से एक MRI CT टेक्नीशियन बन सकते हो, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो आप इसमें। जैसे आप इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए थोड़ा आपको मतलब कि मतलब वो आपको मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, पिछले 5-6 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन का, तब आप ये बन सकते हो। उसके बाद आप एक RSO का मतलब एग्जाम दे सकते हो, मतलब रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का। RSO का सैलरी बहुत अच्छा खासा होता है, तो RSO का एग्जाम न्यूक्लियर वाले, रेडियोलॉजी वाले और रेडियोथेरेपी वाले, ये तीनों BSc वाले आप मतलब कि मतलब RSO का पेपर दे सकते हो, तो RSO का सैलरी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से मैं लास्ट बात करूं सैलरी और इसका स्कोप के बारे में, इसका सैलरी क्या होता है। देखो यार, इसका मतलब कि आउटसाइड इंडिया UK मतलब UAE कनाडा और मतलब जितने मतलब अरेबियन कंट्री जैसे खास करके दुबई हो गया, सऊदी हो गया, इसके बहुत हाई डिमांड होता है इस खास करके इस कोर्स का। और वो भी आप जब, और देखो यार जब एक ऐसा होता है ना, जैसे आप कोई भी एक मतलब इंडिया के कोई भी एक मतलब कि प्रेस्टिजियस कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हो ना, जैसे जिपमर हो गया, एम्स हो गया, PGI चंडीगढ़ हो गया, CMC वेलोर हो गया, इन सब कॉलेजों का मतलब आउटसाइड इंडिया में बहुत अच्छा मतलब कि स्कोप होता है, क्योंकि एक मतलब कि होता है ना कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के सब कॉलेज मतलब खास करके कॉलेजेज होते हैं, तो इन सब का आउटसाइड इंडिया में बहुत अच्छा इनका एक फ्यूचर होता है। लेकिन वही है जब आप मतलब प्राइवेट से करोगे, किसी एक छोटे मोटे कॉलेज से करोगे ना, तो उतना कोई उसका वैल्यू नहीं करता है। तो ऐसे होता है, इसलिए जो भी कोर्स करना एक अच्छे कॉलेज से करना, और एक अच्छे कॉलेज को देख के करना कि कैसे कैसे आप लोग अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद से एक मतलब लैंग्वेज, हाँ इसका जो एग्जाम होता है ना, इसका खास करके लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो भी मतलब खास करके इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट है। इंडिया की मैं बात करूँ तो प्राइवेट का जो सैलरी है 20,000 से 40,000 है, इसका थोड़ा सा कम सैलरी है प्राइवेट में न्यूक्लियर के मुकाबले, क्योंकि न्यूक्लियर का सैलरी अच्छा खासा 80,000 से 1 लाख तक जाता है। प्राइवेट में इसमें थोड़ा सा कम 20,000 से 40,000 सैलरी है। गवर्नमेंट में अगर आप एम्स CRO का पेपर दोगे ना, तो आपका सैलरी 60,000 से 70,000 तक जाता है, और इसमें मतलब एक्स्ट्रा फाइनेंस भी कुछ मिलता है 10-15 हज़ार का, वो आप लोग वो तो मतलब कि एम्स वाले मतलब सबको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से मैं बात करूँ कि विथ एक्सपीरियंस आपका इसमें सैलरी बढ़ता रहता है, और मतलब कि जैसे आपका जैसे साल बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका सैलरी और वैसे मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता जाता है। और उसके बाद से मैं बात करूँ कि इसका जो डिमांड है ना, वो मतलब अबॉर्ड में बहुत मतलब कि आउटसाइड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब कि आउटसाइड इंडिया में पहले, और देखो यार आउटसाइड इंडिया में सैलरी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसका जो रहने का खाने का वो सब खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि उतना कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा कोर्स है, और अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो जिपमर में चाहे किसी भी कॉलेज में, जितना कॉलेज में आपको दिखाया हो आप लोग अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा कोई भी आप लोग का क्वेरी होगा मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, और मतलब कि जो भी मैं चैनल बताया हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना अगर आप जिपमर में आने वाले हो। और रहा बात की, काफ़ी बच्चे मेरे से ये बोलते हैं, मतलब ये खास करके पूछ रहे थे कि आपका नीट नहीं निकला, तो क्या आपको अजीब नहीं लगता है ये कोर्स करके, मतलब न्यूक्लियर करके या फिर मतलब रेडियोलॉजी करके, चाहे जो भी करके। देखो यार मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूँ, यहाँ पे जितने मतलब 180 बच्चे हैं, चाहे जो भी बच्चे हैं ना, उनका सच में नीट नहीं निकला है, तभी वो मतलब BSc नर्सिंग, न्यूक्लियर, जो भी मतलब BMLS, जो भी मतलब एक अच्छे कोर्स में आया है, वो अलग की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर में की मतलब MBBS होगा तभी लाइफ आगे चलेगा, ऐसा नहीं है। नीट के लूप से बाहर निकलो और एक बार देखो कि दुनिया में और भी सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, या जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी बच्चे
एक मेरे को राजस्थान का बच्चा मैसेज किया था कि मेरा 7 साल हो गया नीट का, मैं 8वां बार सोच रहा हूँ तैयारी करने का, कोई मतलब नहीं है इतना साल अपना वेस्ट करने का, इतना साल तैयारी करने का, क्योंकि 6 साल उसमें भी देना है, 6 साल के बाद पीजी का भी एग्जाम देना है, उसका बहुत मतलब कम से कम 10-15 साल लगेगा आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, आपका बहुत ज़्यादा साल वेस्ट होगा। तो इसलिए 1-2 बार 3 बार नीट का पेपर दो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई एक अलग, अगर आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हो एमबीबीएस में लेके तो प्राइवेट में जाओ, लेकिन एक अलग कोई फील्ड सेट करो, अपने को देखो कि मैं किसके लायक हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वही बात है। तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगा, प्रोफेशनल पर्सनल कोई भी क्वेरी होगा मेरे से पूछना, और इसके अलावा कोई भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट होगा मेरे को अच्छे से पूछना। और जो भी मैं मतलब खास करके प्रीवियस वीडियो बनाया हूँ जिपमर को लेके, एक बार उसको चेकआउट कर लेना, उसमें आप लोग को अच्छे से कट ऑफ दिख जाएगा, उसमें आपको कैसा जिपमर है, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड होते हैं, सब कुछ मैं अच्छे से वीडियो में बताया हूँ, तो एक बार देख लेना। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।